आगमन हुआ। आज कथा का दूसरा दिन है। भगवान की कथा कई जन्म के पुण्य से हमें प्राप्त होती है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त यह आयोजन हो रहा है। दूर दूर से इस आयोजन में श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। कल कथा में आप सबने भागवत जी के महात्म की चर्चा सुनी थी। एक बार व्यास जी जा रहे हैं, रास्ते में व्यास जी और नारद जी की भेंट हो गई। नारद जी का व्यास जी का चित्त कुछ खिन्न है, मन मुखाकृति कुछ चिंतित लग रही है। नारद जी ने पूछा, आप चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, हमने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 108 उपनिषद और अभी तक हमने 17 पुराण लिखे, लेकिन हमारे मन में विश्रांति नहीं है, सुख नहीं, वो आनंद नहीं। नारद जी ने कहा, आपने गोविंद का चरित्र नहीं लिखा। जब तक जीवन में उस कृष्ण का चरित्र नहीं होगा, तब तक जीवन में विश्रांति नहीं मिल सकती है। नारद जी ने कहा, मैंने 3 जन्म तक निरंतर अभ्यास किया है, तब मेरे मुख से भगवान का नाम निरंतर निकलता है। नारद जी अपने 3 जन्म पहले की कथा सुनाने लगे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्या सुकश्चाश्चन वेदवादिना, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, सुषूषणे प्रावृषि निर्विवृक्षता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, 3 जन्म पहले हम एक दासी के पुत्र थे। मेरी मां बहुत गरीब थी, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। नारद जी ने कहा, मेरी मां बहुत गरीब थी, दूसरों के यहां काम करती थी। मेरी अवस्था छोटी थी, 5 साल का था।
उस गरीबी में मेरा बालपन समाप्त हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में भी मैं बड़ा हो गया था। चतुर्मास का समय था, जहां मेरी माँ काम करती थी। वहीं पर कुछ महात्मा आए, मेरी माँ उन्हें भोजन बना के खिलाती थी। उनके पत्तल में जो जूठन बच जाती थी, वो जूठन हम खा लेते थे। उच्छिष्टलेपा ननुमोदितो दुजई सकृष्म भुंजे तदपास किलमिषा। उन संतों की मैं जूठन खा लेता था। जूठन खाते खाते मेरा हृदय बिल्कुल पवित्र हो गया। भगवान कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय प्योर है, कपट रहित है, भगवान कहते हैं मैं उसको ही प्रेम करता हूं। महात्मा शाम को विश्राम करते थे तो मैं उन संतों की चरण दबाता था। जब मैं उन संतों के चरण दबाता था, वो संत मुझे कुछ न कुछ भगवान की कथा सुनाते थे, तो मेरा मन प्रभु में और लग गया। 4 महीना पूरे हुए, महात्मा तो चले गए, मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। एक दिन पूजन करने बैठा, मेरी माँ ने आवाज लगाई, नारद मुझे प्यास लगी है। मैंने पूजन को छोड़ा और अपनी माँ को जल पिलाने गया। शाम का समय था। धीरे धीरे मेरी माँ वृद्ध हो चुकी थी, आंखों से कम दिखाई देने लगा था। मेरी माँ बगल में बटलोई दबा करके गाय दुहने जा रही थी। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो गए थे, अंधेला हो गया था। बगल में बटलोई दबा करके माँ गाय दुहने जा रही है। एकदा निर्गताम गेहाम दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशस्पदा पृष्ठा कृपणा काल चोदिता। मेरी माँ गाय दुहने जा रही है, भगवान का कीर्तन करते करते नीचे से काला सर्प जा रहा था। मेरी माँ को आंखों से कम दिखाई देता था। मेरी माँ का पांव उस सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने डस लिया। मुख से अंतिम समय में नारद नारद माँ ने मुझे बुलाया और प्राण निकल गए माँ के। माँ के मर जाने पर, चले जाने पर मानो मेरे जीवन से ममता समाप्त हो गई हो। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। हाँ, स्वयं रात रात भर गीले में लेटी रहती है, तुम्हें सूखे में लिटाती। पूरा जीवन संतान के लिए कुर्बान कर देती है। फिर जब संतान बड़ी होकर के माँ का निरादर करते हैं तो कितना दुख होता होगा उस माँ को। माँ जैसा कोई बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम। मेरे लिए कोई दूसरा भगवान नहीं है, सबसे पहले मेरे लिए भगवान तुम हो। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तरे, पूजा करूं तेरे, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी।
मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। माँ, जब मैं छोटा था अपने गोद में उठा उठा करके हिलोले मार मार करके तुम कहती थी मेरा मेरा बेटा राजा बेटा बनेगा एक दिन। मैंने वही सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जो आपने दुख देखे हैं वो एक दिन दुख समाप्त हो जाएंगे। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मैं तेरा लाडला। माँ के चले जाने पर, माँ के न रहने पर मानो जीवन से ममत्व समाप्त हो जाता है। माँ जैसा दुनिया में संत कोई नहीं हो सकता, जो हर पल अपने संतान की भलाई चाहती है। वैसा कोई नहीं हो सकता है। माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी ने सोचा मां भी चली गई मेरे जीवन से, अब मेरा कोई नहीं बचा। नारद जी ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, षोडशोक्षर मंत्र का जप करने लगे। भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, जब तुम्हारा शरीर शांत होगा तो हम तुम्हें अपने बैकुंठ का पार्षद बना लेंगे। नारद जी का शरीर जब शांत हुआ है, अगले जन्म में भगवान के गण बने, भगवान के पार्षद बने। एक बार महान प्रलय हुआ, तीनों लोक जलमग्न हो रहे थे। उस समय नारद जी ने, भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को, सप्तऋषियों को अपने मुख में रख लिया। जब प्रलय समाप्त हुआ है तो नारद जी को बाहर निकाला है। तीसरे जन्म में यही नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी मेरा तीसरा जन्म है। मुझे 3 जन्म तक जब मैंने निरंतर प्रभु को पाने का अभ्यास किया, तब आज निरंतर मेरे मुख से भगवान का नाम निकलता है।
व्यास जी, आपने महाभारत चरित्र को लिखा है। जिस महाभारत पुराण को आपने लिखा है, हमने उस महाभारत की कथा को सुना है। भागवत जी में बहुत सूक्ष्म महाभारत की कथा आती है। कहां से? बोले जिस समय कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, कौरव दल की सेना मारी जा चुकी है, कौरवों में केवल दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की जंघा पर महाराज भीम गदा चटका रहे हैं। मैंने वहां से कथा सुनी है। यदा मृधे कौरव सृंजया नाम वीरे स्वथो वीर गतिम गते। कौरव दल सेना को वीर गति प्राप्त हो चुकी है, कौरवों में केवल दुर्योधन बचा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा पर भीम महाराज गदा चटका रहे थे। मैंने वहां से कथा सुनी है। बहुत ध्यान से सुनना। गदा का प्रहार करते करते दुर्योधन अधमरा हो गया। भीम ने सोचा भी ये मर जाएगा, छोड़ दिया। दुर्योधन के गुरु हैं द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन का परम मित्र था। संकट काल में मित्र को चाहिए कि मित्र का साथ दे। जेन मित्र दुख हो ही दुखा, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज कर दुख गिरिरज समझाना। 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 मित्र का दुख रज हेरु समान। मित्र का दुख रज हेरु समाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। सदैव अपना दुख कम समझना चाहिए, छोटा समझना चाहिए, और मित्र का दुख बड़ा समझना चाहिए। निज कर गिरिरज सम, निज कर दुख गिरिरज सम जाना। लेकिन मित्र का दुख रज मेरु सम। अपना दुख छोटा और मित्र का दुख बड़ा समझना चाहिए। हाँ, अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते? दुर्योधन ने कहा, जाओ पांचों पांडव के सर काट करके मेरे सामने ले आओ। अश्वत्थामा पांचों पांडव के सर काटने जा रहा है। जहां पांचों पांडव सोते थे, आज वहां पर पांडव के जवान पुत्र सो रहे हैं। उन्हीं पुत्रों के सर काट लिए। पांचों पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के पास
अश्वत्थामा जा रहे हैं। सवेरा हो गया। रोज पांचों पुत्र उठ करके मां द्रौपदी को प्रणाम करते थे, आज देर तक सो रहे हैं। मां द्रौपदी गई अपने पुत्रों को जगाने, देखा पांचों पुत्रों की लाश पड़ी। मां को पुत्र शोक से बड़ा और कोई शोक नहीं। पछाड़ खा करके गिर गई। माता माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः। अपने पांचों पुत्रों को मरा हुआ देख करके मां अचेत हो गई और कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, हमने रक्षा बंधन के पर्व पर तुम्हारे कलाई में राखी बांधी थी। तुमने कहा था जो मांगना हो बहन मांग लो, क्या उसके बदले में यही मुझे उपहार दिया है? फूट फूट करके रोने लगी। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, जिसने भी पांचों पुत्रों का वध किया है उसे पकड़ के ले आओ। आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन पीछा कर रहे हैं। रुक जाओ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैंने पांडव वंश का नाश कर दिया, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। हां, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक पल रहा है। वो बालक जब जन्म ले लेगा तो पांडव वंश में कोई दीपक जलाने वाला हो जाएगा, ना हो तो उस बालक को भी मार दें गर्भ में। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा के गर्भ को स्खलित करने लगा। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानती हूं इस संसार में जो आया है उसे जाना है, लेकिन ये बताओ जो अभी गर्भ में है, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसका क्या कसूर है कि उसे गर्भ में मारा जा रहा है? हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु की रक्षा करो। भगवान वादे के बड़े पक्के हैं। अंगूठे के समान छोटा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ की रक्षा की, गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र का निवारण किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। जैसे अश्वत्थामा को मारना चाहा, भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। ब्रह्मबंधुर न हातव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और पापी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई बधारणा, आतताई हो तो वध में संकोच नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं समझा नहीं महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण के प्राण ले लेना ही उसका वध नहीं होता है, ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध होता है। इसे राज दरबार से अपमानित करके निकाल दो। मस्तिष्क से ज्ञान मणि को निकाल लिया,
अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। अश्वत्थामा आज भी अमर है, 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानो विभीषण कृपाचार्य परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना। ऐसा बताते हैं ये 7 नामों का स्मरण प्रातःकाल कोई 7 बार लेता है वो चिरंजीव होता है, निरोगी हो जाता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।